परम आदरणीय साध संगत तो आप सभी में विराजमान उस परमपिता परमात्मा की प्यारी जीवात्माओं, सर्वप्रथम तो आप सभी को हाथ जोड़ के मेरी प्यार भरी सत साहेब, सतनाम साहेब बंदगी। कबीर साहब ने कही है कि शब्द सपरस रूप रस गंधा ये पांचों जीव के फंदा, अनमन ज्ञान प्राण आनंदा, इन न जाने कोई हरिजन बंदा। तो पांच विषय और पांच विकार, तो पांच विषय और पांच विकार क्या होते हैं भाई? जो पांच विषयों हैं ये पांच ज्ञान इंद्रियों के पांच विषयों हैं। आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, इन पांच ज्ञान इंद्रियों के पांच विषय होते हैं भाई। तो शब्द का विषय सुनन का विषय हो से, गंध का विषय नाक का विषय हो से, नाक से पता चलता है कि अच्छी गंध है या बुरी गंध है। स्पर्श का विषय चमड़ी का हो से पता चलता है कि कोई हवा गर्म चल रही है या ठंडी चल रही है, या पानी को भी छू के देखा है कि भी गर्म है या ठंडा है। और जिह्वा का विषय रसना का हो से जीभ से पता चलता हमने खट्टा मीठा क्या है। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, तो ये पांच इंद्रियों के पांच विषय होते हैं भाई। तो महापुरुष बताओ है कि शब्द का विषय हिरण मोह है। पहले शिकारी के पास कोई बंदूक नहीं होया करती, तो तब एक बीणा बाजा बजाया करते, तो बीणा बाजा बजाया करते, तब वो हिरण उस शब्द का इतना मोहित हो जाया करता कि वो शिकारी आगे जाकर अपनी नाड़ टेक दिया करता और एक विषय उसके प्राण ले लिया करता। सप्रस का विषय हाथी मोह से, हाथी ने मार कर शिकारी उसमें खाल का में भूसा भरकर एक खड्डा खोद कर लकड़ी लुकड़ी थड़ी हल्की फुल्की लगा कर और उस भूसा भरी खाल ने उस पर टेक दिया करते, तो हाथी उसने देख कर हथनी समझ के और उस पर कूद जाया करता और उस खड्डा का में फंस जाया करता और शिकारी उसके प्राण ले लिया करता। एक विषय उसके प्राण ले लेता भाई। रूप का विषय पतंगा मोह से आपने देखा होगा कि बल्ब का चौगर दो एक पतंगा हांडते हांडते और उसी पर चिपक कर अपना प्राण दे देता, क्योंकि वो उस प्रकाश का उस रूप का इतना मोहित होता है कि वो उसी का चिपक अपने प्राण दे देता भाई। रस का विषय मछली में उस प्रेमियों, किसी जोड़ या तालाब में जावा तो एक कांडा के काटा है जो उसके थोड़ा रस का टुकड़ा लगा के हर उस रस का टुकड़ा उस तालाब में गिर दिया उस कांडा ने, तो रस मछली उस रस का चक्कर में अपने प्राण त्याग देती है। एक विषय उसके प्राण ले लेता भाई। गंध का विषय भंवरा का मांस भाई। जब सुबह सुबह फूल सूर्य की किरणों के साथ में फूल खिल जाए तो भंवरा उनकी बड़ी मतलब सुगंधित लेता है, उनकी गंध, उनका मतलब सुगंध में इतना पागल हो से कि वो उसका रस लेते लेते उन फूलों में बंद हो जाए और वहीं उसके प्राण त्याग देता भाई। तो एक विषय उस भंवरा के प्राण ले लेता है। तो ये एक एक विषय जब इन जानवरों के जान ले ले हैं, प्राण ले ले हैं, तो ये मनुष्य के अंदर पांचों प्रधान है भाई। तो मनुष्य इनसे कैसे बचेगा? इनसे बचना बड़ा कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए जब तक इनकी हमने पूर्ण जानकारी नहीं होगी तब तक हम इनसे नहीं बच पाते। आपने कभी देखा होगा कि अगर मान ले किसी मानव की कोई सुंदर मान बढ़ाई करे, अच्छी अच्छी मतलब उसकी बड़ाई मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की बड़ाई करे, तो वो बड़ा फूलिया नहीं समझता, और जब उसकी कोई चुगली कर दे तो वो लड़न भिड़न तैयार हो जाए भाई। क्योंकि यो ये सब तो बड़ा फंदा है। अगर किसी अच्छी मतलब उसकी कोई चुगली कर दे तो वो लड़ने को तैयार हो जाए, लेकिन अगर उसकी कोई मान सम्मान तो वो बड़ा खुश होगा, उसकी बड़ी बड़ाई करे। सप्रस का विषय मतलब जिस तरह सप्रस काम वासना छूना,
तो जब आपने कभी देखा होगा कि बस या ट्रेन में जावांगे तो कोई अगर मान ले सुंदर सी लड़की होगी तो लड़का इर्द गिर्द हांड के आगे पीछे देख के उस लड़की के पास जाने की कोशिश करेगा, उसने छूने की कोशिश करेगा। रूप का विषय भाई जिस तरह मान ले ये सब तो बड़े फंदे हो, हमारी जीव के सबसे बड़े फंदे यही होते हैं कि अगर मान ले हम किसी लड़की ने 5-7 आदमी देखने जा रहे हो और लड़की इतनी सुंदर है, गोरी है, तो उसने देखती ही डन कर देंगे। उसका कोई करैक्टर और उसका कोई मतलब चरित्र नहीं देखते, कोई उसका आचार विचार नहीं देखते कि लड़की कैसी है, बस वही हमारी डन होगी, भी लड़की हमारा पसंद आ गई। रचना का विशेष जीव नाछ्या अच्छा माल चाहिए भाई। अगर एक नीम की निमोड़ी मुंह में चली जाती है थूक थूक कर मतलब थूक देगी, क्योंकि इसने कड़वा पसंद है कौन, इसना अच्छा चाहिए। यो तो जीव का सबसे बड़ा बंधन, क्योंकि इसना अच्छे मतलब पकवान चाहिए। गंध नाक का विषय भाई, जिस तरह नाक था हमने मान ले सुंदर सुंदर खुशबूताओं तो बड़ा मोहित से, लेकिन अगर थोड़ी सी गंध आ जाए तो नाक पर हम कपड़ा लगा लेते हैं, क्योंकि इसने वह गंध बातती है नहीं। यही जीव के फंद है, जीव यही आकर फंस गया। कबीर साहब ने कही कि ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन विष की बेलड़ी 5, 25, 3 गुण, मंचित बुद्धि अहंकार, 5 विषय 5 विकार, ये एक विष के समान है। विष के हैं जहर न भाई, एक ये जहर के समान काम करते हैं। अगर हमने इनको सही तरीके से यूज करना नहीं आता, जैसे हम एक अग्नि है, आग हमने पका के भी खुआ, अगर उसने गलत तरीका यूज करा तो जला कहीं मार देगी भाई। इसीलिए जिनने इनको कंट्रोल नहीं करना आता तो ये जीव के सबसे बड़े फंद है भाई। फिर महापुरुष ने बताया कि 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। काम वासना बच्चों की उत्पत्ति के लिए है, ना कि स्वाद के लिए। इसलिए अगर कोई भक्ति मार्ग पर कोई भी प्रेमी चलता है तो अपने ब्रह्मचारी का पालन सबसे बड़ा है भाई, क्योंकि ये शरीर के अंदर सबसे बड़ी सबसे ऊंची धातु होती है, इसी को कायम रखना। अगर उस पार ब्रह्म को पाना है तो ब्रह्मचारी रहना अति आवश्यक है। क्रोध, अगर हमारा बच्चा सारा दिन स्कूल में पढ़ कर आ रहा है और आवती है बस्ता भगा दे और टीवी के सामने बैठ कर सारा दिन टीवी देख कर तो माँ बाप उसने धमका, तो वो क्रोध नहीं भाई, उस बच्चा का हित। क्रोध तो यो हो सका हम पड़ोसिया गल या मान ले गाम राम में जूत बजावा और रोज पड़ोसिया दुखी रखा, आवते जाओते गल मान ले गाली गलोच कराते, यो क्रोध हो भाई। यो क्रोध नहीं कि हम उस बच्चा का हित के लिए कह रहे कि अगर वो नहीं पढ़ेगा तो पास किस तरह होगा। लोभ ये नहीं कि हम अपने बच्चों के लिए सुबह से लेकर शाम तक मान ले मजदूरी करा, काम करा, कोई भी बिजनेस है, कोई भी धंधा है, और दूसरा कोई आदमी नू कह तू यार सारा दिन माया का चक्कर में पड़ा रही, ये लोभ नहीं भाई। जितने भी संत महात्माएं सभी ने कर्म प्रधान बताया और कमा के खाया। रविदास महाराज थे, उन्हें जूती गाठी, कबीर साहब ने ताना बुनिया, गरीबदास ने गांव चराई, नानक साहब ने गांव चराई, सभी संतों ने कमा के खाया और कर्म प्रधान बताया। तो ये नहीं, लोभ तो वो हो सके भाई हम अपने बच्चों के लिए दूसरे के बच्चों का गला काट दिया, हम अपने बच्चों के लिए दूसरे के साथ छल करा, कपट करा, बेईमानी करा, लालच करा, वो लोभ हो भाई। मोह ये नहीं कि जिस तरह मान ले अगर मान ले को हम अखबार पढ़ रहे हैं, हर हमना अखबार में 5-7 आदमी मरिया की खबर पते चली, कोई एक्सीडेंट हो गया और वो पन्ना पढ़ के और मतलब पन्ना पलट दिया और फिर घर तक कोई बात आ जाए कि तेरी माँ मर गई या तेरा भाई मर गया, तुम्हारी धरती लिकट जाए भाई, तो यो मोह से अगर प्रेम होता तो हम उनने भी पलटते नहीं, पन्ना पढ़ के नहीं पलटते, क्योंकि प्रेम होता तो उनका भी इतना दुख होता जितना घराड़ा का दुख से। यही तो मोह है कि हम दूसरों के बच्चों को तो मतलब नफरत से देखकर अपने बच्चों ने प्रेम करा। अगर जिस तरह हमारा बच्चा हमारी किसी पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हमारा बच्चा चले जाए तो हम उस बच्चा ना होती बुला कर धमकावा, क्यों गया इनके साथ अपना जूत बाज रहा था, उस बच्चा ने थोड़ी पता है तेरा इनके साथ जूत बाज रहा है, और बच्चे तो फिर इनकी से उनके री से अपने। यही तो मोह है भाई।
प्रेम में दोष नहीं होता, प्रेम एक अलग चीज़ है। अगर मान ले मेरा कोई खास मित्र है और मन उसका अति प्रेम है, अगर वो मेरे किसी कारण कोई थप्पड़ भी मार दे तो मन उसमें दोष नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हित नज़र आएगा कि मैं जानता हूँ कि इसने कोई न कोई कारण है। तो मोह एक अलग चीज़ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अहंकार हमने कदे नहीं करना चाहिए। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, किसी ने रूप का अहंकार से कोई मैं अति सुंदर हूँ, सुबह तो पहले क्रीम लगा के लिखडेंगे कि मैं ज़्यादा सुंदर दिखूँ, मैंने मेरी तरफ एटीट्यूड, ज़्यादा एटीट्यूड करें। कभी भी आदमी ने अपना रूप का अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी आदमी ने पैसा का अहंकार नहीं करना चाहिए। कभी भी आदमी ने MP MLA बन जाए तो मान लो वो उनका पद है, लेकिन उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। कुछ आदमी सरपंच बनने के बाद में, मेंबर बनने के बाद में अपना आप में अहंकार करने लग जाए कि मेरे बरगा से कोई। दोस्तों, अहंकार ही सबसे बड़ा विकार है। इसीलिए हमने बिल्कुल, एक सत्संगी के तो सबसे बड़ी पहचान हो सके उसमें शीतलता हो, ठहरा हो, क्योंकि हम अपना चेहरा किसी चलता हुआ पानी में कभी नहीं देख सकते। अगर कोई पानी ठहर रहा हो तो उसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। इसीलिए अगर अपने आप को जानना तो हम अपने अंदर बिल्कुल ठहराव लाना पड़ेगा, शिथिल होना पड़ेगा। एक सत्संगी के अंदर शिथिलता नहीं है तो उन्हें समझो कि उस परमपिता परमात्मा तो बहुत दूर है भाई, बहुत वंचित है। इसीलिए मैंने जैसा भी जाना वैसा समझाया गुरु महाराज की कृपा से। और कोई गलती सलती हो तो क्षमा करना। सतनाम साहिब, बंदगी सत साहिब।